कर्मचारी या अधिकारी अपना तबादला आदेश से संतुष्ट नहीं तो सरकार को दे रिप्रेजेंटेशन। अब कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर रुकवाने का मौका। अप्रैल में ट्रांसफर पर रोक हटाने से पहले सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में तबादला नियमों में किया बड़ा बदलाव। तबादले को लेकर हिमाचल सरकार ने जारी की बड़ी अधिसूचना। हिमाचल के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लेते हुए तबादला नियमों में संशोधन किया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना तबादला आदेश से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन उसी अधिकारी के समक्ष देनी होगी जिसके हस्ताक्षर से तबादला आदेश हुए हैं। इस रिप्रेजेंटेशन पर कंपिटेंट अथॉरिटी को 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इस फैसले में यदि तबादला आदेश रद्द हो जाता है तो पुरानी स्थिति रिस्टोर हो जाएगी, यानी कर्मचारी अपने पिछले स्टेशन पर ज्वाइन कर सकता है। राज्य के तबादला सिद्धांत में इस तरह का बदलाव पहली बार हुआ है। हिमाचल सरकार अब भी 2013 में बने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से तबादला आदेश करती है। इसमें तबादलों के खिलाफ रिप्रेजेंट करने का कोई प्रावधान पहले नहीं था, इसलिए अब कार्मिक विभाग ने पैरा नंबर 22 के बाद 22A क्लॉज को जोड़ा है। इसमें तबादला पर होने वाली किसी भी शिकायत की सुनवाई का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार सरकारी कर्मचारी अब तबादला आदेश के खिलाफ सीधे कोर्ट जाने से परहेज करेंगे और पहले तबादले के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। ये व्यवस्था न होने के कारण ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ कर्मचारी सीधे कोर्ट जा रहे थे और कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन पर ऑर्डर करने के लिए विभागों को केस वापस रेफर हो रहे थे। इसी प्रक्रिया को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये नई व्यवस्था अपनाई है। गौरतलब है कि हिमाचल में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही आदेश करने का अधिकार है। लेकिन अब जैसे ही नया शिक्षा सत्र शुरू होगा, राज्य सरकार अप्रैल महीने में तबादलों पर रोक हटा देगी। इस रोक के हटने के बाद सामान्य कर्मचारी भी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस बार होने वाले तबादलों में यदि कर्मचारी तबादला होने से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी पहले विभाग को ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पेंशन कब मिलेगी, आस लगाए बैठे HRTC के पूर्व कर्मचारी। फरवरी के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं मिली है पेंशन। पेंशन के सहारे चलता है घर का खर्च। महीने के पहले सप्ताह में पेंशन चाहते हैं पेंशनर्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के 8,500 पेंशनर्स को फरवरी के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पाई है। ये लोग रोज अपने मोबाइल चेक करते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि इन्हें पेंशन कब मिलेगी। इनके घर का खर्च पेंशन से चलता है। दवाइयां खरीदने के लिए इन लोगों को उधार लेना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि पैसा आते ही पेंशन दे दी जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के 8,500 पेंशनर्स को फरवरी माह में 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए निगम प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट नहीं है और पेंशनरों को पेंशन देने के लिए 22.50 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जबकि हर माह सरकार निगम को 60 करोड़ रुपए वेतन पेंशन के लिए देती है। इस माह पेंशनर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप पेंशन धनराशि बढ़ी है। परिवहन निगम प्रबंधन को कर्मचारी के वेतन और पेंशन के लिए सालाना 750 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बजट की उपलब्धता होगी, सभी पेंशनर्स की पेंशन बैंक खातों में डाल दी जाएगी। पेंशन के सहारे चलता है घर का खर्च। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान का कहना है कि पेंशनरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पेंशनर्स पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर करते हैं और उनके घर का खर्च पेंशन के सहारे चलता है। हालत ये हो चुकी है कि बीमारी की हालत में दवाइयां खरीदने के लिए भी पेंशनरों के पास पैसे नहीं होते हैं। इस स्थिति में रिश्तेदारों व लोगों से उधार उठाना पड़ता है।
निगम प्रबंधन पेंशन की व्यवस्था करने के मामले को गंभीरता से ले। इस पर परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के महासचिव सुरेंद्र गौतम का कहना है कि पेंशनरों को पेंशन देने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, इसलिए निगम प्रबंधन पेंशन की व्यवस्था को गंभीरता से ले और सभी पेंशनर्स सरकार से समय पर पेंशन देने का आग्रह करते हैं। महीने के पहले सप्ताह में पेंशन चाहते हैं पेंशनर्स। हम चाहते हैं कि जिस तरह से निगम के कर्मचारियों को महीने के पहले सप्ताह में वेतन की अदायगी हो जाती है, ठीक उसी तरह से पेंशनरों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर प्रत्येक पेंशनर की स्वास्थ्य संबंधी और पारिवारिक जरूरतें अधिक रहती है। पेंशनर्स कल्याण संगठन के दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि हमें सताया ना जाए और निगम प्रबंधन पेंशन की व्यवस्था करने के मामले को गंभीरतापूर्वक ले। हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले, बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक। 713 पेंडिंग भर्तियों को मंजूरी। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में बजट सत्र की तिथियों को तय करने के साथ साथ भर्ती परीक्षाओं, पुलिस सुधार, महिला कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक। 17 मार्च को पेश होगा सुक्खू सरकार का तीसरा बजट। कैबिनेट ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट 17 मार्च को पेश करेंगे। इस बजट में सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई घोषणाएं कर सकती है। जहां पर कर्मचारी डीए की घोषणा को लेकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर 2016 से नए वेतनमान का एरियर कर्मचारियों तथा पेंशनर्स का बकाया है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए बनता है। भर्ती परीक्षाओं में राहत, 713 पदों के रिजल्ट जारी करने को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग भर्ती परीक्षाओं को लेकर उम्मीदवारों की चिंता को दूर करते हुए कैबिनेट ने 7 पेंडिंग पोस्ट कोड के कुल 713 पदों के रिजल्ट जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये वे भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके परिणाम विभिन्न कारणों से रुके हुए थे। ये पोस्ट कोड 970, 962, 916, 977, 980, 971 और 928 है, जिनके तहत भर्तियां होनी है। इनके रिजल्ट अब जल्द ही घोषित किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश। कैबिनेट ने सरकारी महिला कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि किसी महिला कर्मचारी के प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है या जन्म देने में शिशु की मृत्यु होती है, तो उसे 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ये निर्णय महिला कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुलिस व्यवस्था में बड़ा सुधार, 135 थानों का पुनर्गठन, संजौली को थाना का दर्जा। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पुलिस सुधारों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 135 थानों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, अपराध दर, यातायात दबाव, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटक आवागमन के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा। इससे पुलिस बल के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। संजौली पुलिस चौकी को थाना का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इसके लिए 20 नए पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 13 तहसीलदारों के पदों को भी भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी सांसद रजनी पाटिल को कैबिनेट की ओर से बधाई दी गई है और उम्मीद जताई गई है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में और मजबूत होगी। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की है और उनकी समीक्षा की है।